सभी भक्तों को नमस्कार। आज इस वीडियो में जानेंगे हम कि किस समय कौन सा दीपक जलाना शुभ हो सकता है जिसके हमें अनेकों लाभ मिल सकते हैं। तो पूरी जानकारी देख लेना। आज जानेंगे दीपक जलाने के कई तरह के फायदे होते हैं। इससे घर के आसपास का वातावरण सकारात्मक रहता है और सुख शांति का आगमन होता है। साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। तो आइए जानते हैं कि क्या है वो समय, कौन सा शुभ समय होता है, और जानेंगे दीपक के कई राज जो हम अक्सर जलाते हैं, अपने मंदिर पर पूजा करते हैं। अगर आप सच्चे भक्त हैं, भगवान की पूजा में श्रद्धा रखते हैं और दीपक जलाते हैं, तो एक बार इस वीडियो को अंत तक देख लेना। कई राज खुलेंगे इस वीडियो में जो आपको शायद ना पता रहे होंगे। और जानेंगे क्या होता है शुभ, किस दिशा में रखें दीपक, कौन से तेल का जलाएं दीपक, कई जानकारियां जानेंगे। जय श्री राम, जय माता लक्ष्मी की, जय बागेश्वर धाम की। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ज्ञान की बातें पाने के लिए, और जरूर लिख दें जय माता लक्ष्मी की, जय बागेश्वर धाम की। हिंदू धर्म में पूजा पाठ में दीपक जलाने का बहुत ही खास महत्व है। यह सकारात्मकता और अग्नि तत्व को दर्शाता है। दीपक का उपयोग बहुत ही विशेष मौक़ों पर किया जाता है। वहीं वास्तुशास्त्र में भी दीपक जलाने के कई फायदे बताए गए हैं और विस्तार से जानकारी दी गई है। ऐसी मान्यता है कि अगर दीपक को सही समय, विधि और सही दिशा में जलाया जाए तो इससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बरसती है। और कई तरह के यहाँ पर नए नए राज खुलेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आपको बता दें, जिस प्रकार सभी देवी देवताओं के अलग अलग भोग, पुष्प और मंत्र होते हैं, ठीक वैसे ही उन्हें प्रसन्न करने के लिए कई तरह के दीपक जलाए जाते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं इस विषय में क्या है जानकारी। पूज्य गुरु जी द्वारा बताई गई जानकारी। सनातन धर्म में गाय को बेहद पवित्र माना जाता है। गौ माता को पूजनीय माना जाता है। साथ ही गाय के दूध और घी का इस्तेमाल करना सबसे शुभ माना गया है। गाय के घी का दीपक जलाने से वास्तु दोष दूर होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और वातावरण हमेशा शुद्ध बना रहता है। साथ ही घर में सुख समृद्धि का वास भी होता है। इसलिए अगर आप घी का दीपक जला रहे हैं तो शाम के समय मुख्य द्वार पर जलाएं। इससे माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है। घी का दीपक देवी देवता के दाईं ओर जलाना शुभ माना जाता है। बहुत से लोग गलतियाँ कर देते हैं पूजा करते समय कि दीपक को बिल्कुल मूर्ति के सामने ही रख देते हैं और इससे अशुभ फल की प्राप्ति होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप घी का दीपक जलाते हैं तो देवी देवताओं के दाईं ओर जलाने चाहिए। ये एक शुभ माना गया है। घी का दीपक जलाते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखें कि बाती खड़ी हुई होना चाहिए। और कई जानकारियाँ जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जाने कब जलाएं तेल का दीपक। अभी जाना हमने घी के दिए के बारे में, अब जानेंगे तेल का दीपक। जी हाँ, तेल का दीपक देवी देवता की पूजा में जलाना बहुत शुभ माना जाता है। बता दें कि चमेली के तेल का दीपक जलाने से हनुमान जी बेहद प्रसन्न हो जाते हैं। बालाजी महाराज अति प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए मंगलवार के दिन चमेली के तेल का दीपक जलाएं। इसे जलाने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे व्यक्ति के सभी कष्ट, सभी दुख दूर हो जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं शनिदेव को प्रसन्न करना तो उसके लिए आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे व्यक्ति को शनि दोष से छुटकारा मिल सकता है और तरक्की के सभी रास्ते खुल जाते हैं। अगर आप सरसों के दीपक जला रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा लाल धागे से बनी हुई बत्ती या कलावा का इस्तेमाल करें। अगर आप तिल के तेल का दीपक जला रहे हैं तो आप पीली बाती का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कई सारी जानकारियाँ बता दें, अगर आप सरसों और घी का दीपक जला रहे हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। अगर हमारी वीडियो जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर कमेंट बॉक्स पर लिख दें जय माता लक्ष्मी की, जय बागेश्वर धाम की। हिंदू धर्म में पूजा पाठ के दौरान दीपक जरूर जलाया जाता है। कहा जाता है इसे जलाना काफ़ी शुभ माना गया है। लेकिन दीपक जलाने के बहुत सारे नियम, जानकारियाँ होना बहुत ही जरूरी होता है। हिंदू धर्म में अग्नि को बहुत पवित्र और पूजनीय माना गया है। सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हवन करके भक्तगण बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं। वहीं रोजाना पूजन के समय सुबह और शाम को दीपक जरूर जलाते हैं। दीपावली, जन्मदिन आदि किसी त्योहार या शुभ अवसर पर भी लोग दीपक जलाते हैं। वहीं अखंड रामायण का पाठ करते हुए नवरात्र आदि मौक़ों पर तो अखंड दीप भी जलाया जाता है। माना जाता है कि दीपक का प्रकाश व्यक्ति के जीवन का अंधकार दूर कर देता है और उसके विचारों को सकारात्मक बनाता है।
दीपक जलाने से घर की नकारात्मकता दूर हो जाती है और उस घर में रहने वाले सदस्यों का मन शांत होता है। लेकिन दीपक जलाने के कुछ नियम हैं जिनके बारे में अक्सर लोग नहीं जानते हैं। आइए आपको बताते हैं इस बारे में पूरी जानकारियाँ। कहाँ रखना चाहिए दीपक? पूजा के समय दीपक जलाते समय ये जानना बहुत ज़रूरी है कि दीपक कहाँ रखना चाहिए और दीपक में किस तरह की बाती का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप घी का दीपक जलाते हैं तो मैंने पहले ही बताया है, लेकिन आपको एक बार और ध्यान दें, इसे आप अपने बाएं हाथ की ओर और भगवान के समक्ष रखें और तेल का दीपक दाएं हाथ की ओर रखना चाहिए। घी के दीपक में हमेशा रुई की बाती का इस्तेमाल करें, लेकिन तेल के दीपक में आपको लाल धागे की बाती का इस्तेमाल करना बेहद शुभ माना जाता है। दीपक जलाने का सही समय जरूर ध्यान दें। किस दिशा में रखें दीपक, जरूर देख लें पूरा वीडियो। पूजा जितनी जल्दी की जाए उतना शुभ माना जाता है, क्योंकि सुबह के समय ध्यान अच्छी तरह केंद्रित होता है। पूजा के दौरान दीपक जलाने के लिए सर्वोत्तम समय सुबह 5 बजे से 10 बजे तक और शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच में जलाना शुभ माना गया है। दीपक पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर रखना शुभ माना जाता है। पश्चिम दिशा की ओर रखने से आर्थिक संकट बढ़ता है और दक्षिण दिशा की ओर पितरों के निमित्त जलाया जाता है। खंडित ना हो दीपक, जान लीजिए सच्चाई। दीपक जलाने के लिए धातु का दीपक का इस्तेमाल करें। अगर मिट्टी का कर रहे हैं तो ये खंडित नहीं होना चाहिए, मतलब कि आपको ये ध्यान दें कि कहीं हमारा दीपक फूटा हुआ ना हो कहीं से भी। इसके अलावा दीपक जलाने के बाद बुझना नहीं चाहिए, इसका ख्याल रखें। इसके लिए आप कांच की चिमनी में दीपक को कवर कर सकते हैं। अगर किसी भी कारणवश गलतीवश आपका दीपक बुझ जाए तो उसे फौरन जलाकर परमेश्वर से क्षमा याचना कर लेनी चाहिए और माफ़ी मांग लेनी चाहिए प्रभु से। तो आपको कुछ और जानकारियाँ जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। हिंदू धर्म में देखिए दीपक प्रज्वलित करने को बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण माना गया है और दीपक जलाने के कई बड़े फायदे भी हमारे जीवन काल में मिलते हैं। दीपक की जो लौ को अग्नि का प्रतीक माना जाता है और अग्नि में सब कुछ शुद्ध करने की क्षमता होती है। इस वजह से इसे बहुत ही पावन और पवित्र माना गया है। सनातन परंपरा में दीपक जलाए बिना कोई पूजा पाठ संपन्न नहीं होती है। दीपक जलाने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सुख शांति खुशहाली भी बढ़ती है। घर के मंदिर में दीपक जलाने के बहुत फायदे देखने को मिलते हैं, लेकिन ज्योतिष में दीपक जलाने के कुछ नियम हैं जिनका हम यदि पालन नहीं करते हैं तो हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। देवी देवताओं के सामने दीपक जलाते समय घी, सरसों या अन्य तेल के साथ रुई से बाती बनाकर जलाई जाती है। आमतौर पर 2 तरह की बाती होती हैं, एक लंबी बाती और दूसरी गोल बाती होती है। दोनों बाती को जलाने का अलग अलग महत्व भी माना जाता है। आइए आपको बताएं कौन सी बाती किस देवी देवता के सामने जलानी चाहिए, गोल बाती का उपयोग कहाँ करना चाहिए। चलिए जानते हैं। लंबी बाती जलाने में सुख, समृद्धि, धन संपदा और ऐश्वर्य में वृद्धि मिलती है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लंबी बाती का दीपक केवल माँ लक्ष्मी, दुर्गा जी, सरस्वती सहित अन्य देवी देवता के पूजन में जलाया जाता है। साथ ही कुल देवता के पूजन और आंवला के पेड़ के नीचे लंबी बाती का दीपक जलाना चाहिए। लक्ष्मी जी के सामने लंबी बाती का दीपक जलाने से धन की वृद्धि होती है और कुल देवता के समक्ष ये बाती जलाने से कुल की वृद्धि होती है। अमावस्या या अन्य किसी दिन पितरों के लिए दीपक जला रहे हैं तो इस बात का अवश्य ख्याल रखें कि लंबी बाती का ही इस्तेमाल करें। अब चलिए जानते हैं गोल बाती का इस्तेमाल कब करना चाहिए। गोल बाती को फूल बाती भी कहा जाता है और इसे शास्त्रों के अनुसार गोल बाती का दीपक ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, शिव जी, विष्णु जी सहित अन्य देवता के मंदिर में जलाना शुभ होता है। इसके साथ ही तुलसी के पौधे के सामने भी गोल बाती वाला दीपक ही जलाना चाहिए। गोल बाती जलाने से घर में स्थिरता आती है, जिससे माँ लक्ष्मी के घर में हमेशा वास रहता है। इसके अलावा पीपल या फिर बड़ वृक्ष की पूजा करते समय हमें गोल बाती का ही इस्तेमाल करना चाहिए। क्या है नुकसान, जानिए इस वीडियो में। ध्यान रखें कि गोल बाती का इस्तेमाल करने से पितर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं और घर में दरिद्रता वास करने लगती है। इसका घर में रहने वाले सदस्यों की तरक्की पर भी बुरा असर पड़ता है। इसके साथ ही घर में कोई न कोई बीमार पड़ा रहता है। इसलिए
घर में पितरों को प्रसन्न करने के लिए लंबी बाती का ही दीपक जलाना चाहिए। इसी तरह आप नवरात्रि या लक्ष्मी पूजन में गोल बाती का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है, क्योंकि नवरात्रि और लक्ष्मी पूजन में गोल बाती का इस्तेमाल करने से माता रुष्ट हो जाती हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि देवी की अगर हम दीपक जलाते हैं तो आपको लंबी बाती का इस्तेमाल करना चाहिए। घर की सुख समृद्धि नष्ट हो जाती है अगर आप गोल बाती का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ज़रूर इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। पैसों की तंगी से हैं बेहाल, शाम को घर में स्थित स्थान पर जलाएं दिया। अब जानेंगे अंत में कौन बहुत ही चमत्कारिक जानकारी। अपने मंदिर और पूजा घर में तो हर कोई दिया जलाता है, लेकिन शाम को घर के इस स्थान पर दिया जलाना शुभ होता है। चलिए जानते हैं। लोग अपने घर में शाम को भगवान के सामने दिया जलाते हैं, लेकिन घर में कुछ ऐसे भी स्थान हैं जहां दिया जलाना शुभ माना जाता है। जी हाँ, ऐसा ही स्थान है आपके घर का दरवाज़ा। जी हाँ, दरवाजे पर दिया जलाना घर में समृद्धि बढ़ाने वाला माना जाता है। इतना ही नहीं, यह दक्षिण दिशा वाले घरों के लिए फायदेमंद है। इतना ही नहीं, घर के आगे दिया जलाना आपको कई समस्याओं के बचाव में भी मदद करता है। कैसे जानते हैं इसके विषय में विस्तार से वीडियो के माध्यम से। उससे पहले जानते हैं शाम को कितने बजे दीपक जलाना चाहिए। जी हाँ, शाम को दीपक गोधूल के समय जलाना चाहिए, यानी कि तब जब सूरज डूब रहा हो और पूरी तरह से अंधेरा ना हुआ हो। दरअसल जब दो समय एक साथ मिलते हैं तो वह समय ईश्वर के आने का समय अच्छा शुभ समय बन जाता है। जैसे कि सुबह की ब्रह्म वेला में जब दो समय एक साथ मिल रहे हैं, इस समय आप शाम 5 से 7 बजे तक का समय समझ सकते हैं। इस समय में दीपक जला लेना महालक्ष्मी को बुलाने में मदद कर सकता है। घर के आगे दरवाजे पर दीपक जलाने से जीवन से सभी नकारात्मक ऊर्जा और बुरी आत्माओं को दूर करने में मदद मिलती है। साथ ही दिया सकारात्मक और समृद्धि लाने के लिए, मार्ग बनाने के लिए जलाया जाता है। इसके अलावा ये माता लक्ष्मी के लिए आने की राह दिखाता है और जीवन में कई चीज़ें बेहतर होती हैं। दूर होती है पैसों की तंगी। ये भी जानने उपाय बहुत ही कारगर साबित होता है। घर के दरवाजे पर दीपक जलाने से आपके घर में होने वाली पैसों की तंगी दूर होती है। साथ ही ऐसा करना सफलता के लिए राह बनाता है और आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। जो आज से अपने घर के आगे दरवाजे पर दिया जरूर आप जलाएं। अवश्य ही आपको कई चमत्कार देखने को मिलेंगे और कई सारी समस्याएं माता की कृपा से शीघ्र ही दूर हो जाती हैं। तो आप एक बार जरूर इन उपायों को कर सकते हैं और आप आसानी से माँ लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि अक्सर आपको दिया जलाते समय आपको सनातन धर्म में कहा गया है, गाय को बहुत पवित्र माना गया है। तो आप जितना ज़्यादा हो सके तो आप गाय के घी का ही दीपक जलाएं, बहुत ही पवित्र माना जाता है। साथ ही गाय के दूध और घी का इस्तेमाल करना सबसे शुभ माना गया है। गाय के घी का दीपक जलाने से कहा जाता है कि वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा घर से शीघ्र दूर हो जाती हैं और वातावरण हमारे घर का हमेशा शुद्ध रहता है। साथ ही घर में सुख समृद्धि का वास भी होता है। इसलिए अगर आप घी का दीपक जला रहे हैं तो शाम के समय आप मुख्य द्वार पर जरूर जलाएं। जी हाँ, मुख्य द्वार पर जरूर जलाएं। इससे माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होंगी। और घी का दीपक कहा भी जाता है कि देवी देवता के दाएं ओर जलाना शुभ माना जाता है। तो आपको अवश्य इन चीज़ों का ध्यान रखना है दीपक जलाते समय। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और सच्चे मन से लाइक करके जरूर लिख दें। जय माता लक्ष्मी की, जय बागेश्वर धाम की, जय श्री राधे कृष्ण। और ऐसे ही माता लक्ष्मी की कृपा, प्रभु की कृपा, बालाजी महाराज की कृपा बनी रहे, सभी के कष्ट दूर करे बालाजी महाराज। यही महाराज से कामना है, प्रभु से विनती है। मिलेंगे अगली जानकारी के साथ, नए वीडियो, नए ज्ञान के साथ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की, जय माता लक्ष्मी की।